व्हाट्सअप गाइस, खत्म भाई साहब। 18 बॉल में 50 रन भी नहीं होते डिफेंड, टोटली लिफाफा बॉलिंग, ओपी बैटिंग बाय तिलक। भाई साहब मुंबई इंडियंस खुद तो बाहर हो चुकी थी, लेकिन अब इसने ठान लिया जो टीम आएगी उसको भी बाहर करने की कोशिश करता है। पंजाब भाई साहब कितना बढ़िया क्रिकेट खेल रही थी भाई, टी-शर्ट से भारी तो माइक है ये। प्लेऑफ के टाइम पर इन्होंने क्या कर दिया भैया यार, इतना बढ़िया चल रहा था इनका सब कुछ। तो भाई लेगा फुल मजे करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। आलसी है तू। 20 में 200 नहीं डिफेंड होते, 3 ओवर में 50 नहीं होते, फिर भी हम महान हैं। पेल गया, घाइया नहीं था लेकिन मैया पेल गया। किसी ने देखा तो नहीं मुझे फिरते, नहीं तुम आए हो छुपते छुपाते, देर कर दी बड़ी, जरा देखो पॉइंट्स टेबल। अब नहीं आ रहा रोना, अब सिर्फ हंसना आ रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ ही, आजो भाई। अगले जहान मिलदी कोशिश करांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं, लुट्टी हुई बहार नू किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं। सबसे पहले पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस से एक बारी मैं रूबरू हो जाऊं यहाँ पे। देखिए भाई लोगों, हमारा कोई क्या ही मजाक उड़ाएगा, हमारी टीम ने ही हमारी धज्जियां उड़ा दी हैं, मानोगे तुम लोग? मुझे मालूम है अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं पाजी अपनी टीम है अपनी पाजी, चाहे 14 के 14 हार जाए अपनी रहेगी, कोई चक्कर नहीं है। हमारा फर्ज बनता है अपनी टीम के साथ खड़ा होना, ठीक है? क्या टीम का कोई फर्ज नहीं बनता? 18 बॉल में 50 रन डिफेंड करना भी हमारी टीम का फर्ज नहीं बनता। क्या हमारे प्लेयर का ये फर्ज बनता है कि 22 में 21 बनाए? चलो वहां से भी एक आध पारी आ गई इस तरीके की, पर उनकी जो आई वो तो मैच भी ले गए ना निकाल के, मतलब इजीली। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा धज्जियां उड़ाने वाला काम आज सच बताऊं तो शर्म आ रही है अपने ऊपर, और ये भी डाउट आ गया क्या सही टीम को सपोर्ट कर भी रहा हूं कि नहीं भी कर रहा हूं। फेयर एंड लवली वगैरह प्राउड बड़ा है ना, सो मच करे सानू फोन नहीं, हुण का तो आंदा ना सुकून नहीं, किथे गए तेरे चन्न मून नहीं, और चन्न मून ही नहीं मिल रहे हैं कहीं पे भी, गए अब बर्बाद कर दिया भाई, खत्म कर दिया। अब कुछ जिसको कहते हैं ना फोकी बातें, मतलब हवाबाजी अब आएगी। नो वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, नो हम 2 में से 2 जीत जाएंगे। सर इट्स ओवर, खत्म, दी एंड। किस किस को लगता है दी एंड हो गया? पंजाब जैसी टीम, दिल्ली जैसी टीम, लखनऊ जैसी टीम जो 0 ट्रॉफी पे खड़ी हैं, ये कभी भी अपने आप को 3 और 4 की रेस में ना दौड़ाएं। अगर आप सच में ट्रॉफी जीतने आए हैं तो आपकी रेस होनी चाहिए 1 और 2। 1 और 2 का गेम खत्म हो चुका है। 13 पॉइंट के बाद 14 लेने का मन ही नहीं कर रहा है, 15वां पॉइंट आ ही नहीं रहा है। केकेआर को उसका 1 पॉइंट वापस दे के ही देख लो, क्या पता 12 से सीधा 14 पे चले जाएं। इसी वजह से हो सकता है ना बढ़ रहे हो। 13 नंबर औरों के लिए होगा भाई लोगों बुरा, हमारे लिए बहुत अच्छा नंबर होता है 13। और ये सिर्फ पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस ही मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग अब इस नंबर को भी गलत बता रहे हैं। नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल की अगर बात करोगे तो है भाई। एक तो मेरे पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड पे तुम, और अभी तक मैं देख रहा हूं तिलक वर्मा का नाम स्पैम नहीं हुआ है अभी तक। तिलक वर्मा ने जो पारी खेली बहुत भयंकर खेली है। अब सीएसके वालों एक रिक्वेस्ट है, जरा ध्यान से सुन लो अब, और जरा जवाब भी दे देना हाँ या ना करके। कल तुम लखनऊ से जीत जाओगे ना, जो तुम्हारा अगला मैच लखनऊ से है वो जीत जाओगे कि नहीं जीत जाओगे ये बता दो भाई साहब। आज 5वीं रात है मेरी चेन्नई सुपर किंग के साथ। अभी वो हमसे नीचे हैं, लेकिन जो कारा हम लोगों ने किया है, हमसे आगे लखनऊ का भी होना बनता है, जैसा कारा हम लोग करके गए हैं। यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है इस गोबर को, गुड गोबर जो किया, इसको सपोर्ट करने की, इसको डिफेंड करने की। मैं हमेशा यहां कहता हूं भाई, मैं जो मैच में होता है मैं वो लेके आता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आता। चेन्नई वालों जीत जाओगे कि नहीं जीत जाओगे ये बताओ मुझे अब तुम। अगर तुम लखनऊ से हार गए, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गंदा इल्जाम लगा दूंगा कि तुम लोगों को भी मेरे साथ स्वाद आ रहा है। कृपा करके ऊपर निकल लेना, 14 पॉइंट लेने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और आईपीएल के लगभग 1.5 महीने के बाद चेन्नई सुपर किंग पंजाब से ऊपर निकलने को तैयार है।
और अब उसमें उनकी तारीफ है कि निकल जाएं तो निकल जाएं, हमारी तो लानत डलवा दी यार भाई, लानत डलवा दी यार भाई। क्या कर दिया यार, नाश कर दिया यार। तिलक वर्मा के लिए अब स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोग। बहुत ही बेहतरीन खेला पारी बढ़िया खेली। खेला, कमाल खेला। देखो घाइयां और माइयां जब इकट्ठे होते हैं तो ये प्रॉब्लम करते हैं। घाइयां नहीं था पर्सनल कारण के कारण स्काई, लेकिन माइयां जब अकेला हो गया तो भाई माइयां ने कमाल कर दिया। माइयां 75 रन की नाबाद पारी खेल के गया 33 बॉल में, 10 बॉल में 21 रन पे पहुंच गया था। शुरुआत भी अच्छी मिल गई थी। अब अगर किसी और टीम को अपना बंदा फॉर्म में लाना हो, मैं तो कह रहा हूं आरसीबी वालों, रदरफोर्ड को खिला दो, और नहीं खिलाओगे कोई बात नहीं, रदरफोर्ड को कह रहा हूं, रोमारियो शेफर्ड को खिला दो, और अगर नहीं खिला सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जितेश ही 30 में 65 मारेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, या 10 में 28 मार के जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अरे लोगों का बुरा दिन आता है, हमारा बुरा सीजन ही चालू हो गया सेकंड हाफ। बड़े यार 265 रन चेज किए, उसके बाद ना चेज हो रहा ना डिफेंड हो रहा, कुछ नहीं हो रहा उसके बाद। और लोग आएंगे, लोग कहेंगे टॉस हार गया। अरे लानत है यार तुम्हारे ऊपर यार, अगर टॉस को तुम सबसे बड़ा बहाना बनाते हो जीत रहे तो फिर क्या तुम्हारी टीम की औकात सिक्का डिसाइड करेगा? तिलक वर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली। और एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे, ये तिलक वर्मा ये रोहित के लिए जान देने को तैयार है ये आदमी। आखिरी में देखा कैसे शर्ट उठा उठा के दिखा रहा था, देखा तुम लोगों ने? और वो बोल रहा था रोहित भैया को बुलाओ, रोहित भैया को बुलाओ, रोहित भैया को बुलाओ, रोहित भैया। ये देखो ऐसे उठा उठा के दिखा रहे थे यार। हमारे वाले टी शर्ट से मुंह छुपाते घूम रहे हैं। ये काम कर दिया भाई लोगों। तिलक वर्मा 6 चौके 6 छक्के, 106 मीटर का छक्का। बॉल बदली, बॉल सूखा हुआ आया, लगा कि शायद बॉल अब थोड़ा और मदद आएगा। उसी ओवर में भाई लोगों चहल को 20 रन पड़ जाते हैं, लगा कि मैच खत्म हो गया, लेकिन नहीं। अब दूसरे लड़के की भी तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम लोग उसके लिए भी ताली बजाना चाहो तो बजा देना। वैसे तो हमें बजा के गई है मुंबई इंडियंस। फिर आता है अजमतुल्ला उमर रजाई। पहले तो बल्लेबाजी में वो बंदा 175 वाले 170 वाले टोटल को 200 पार करके गया। फिर वो जब ओवर डालने आया, 4 ओवरों में 52 चाहिए था, 52, 5 में 72 चाहिए था, 20 रन आए चाहल के ओवर में, अब रह गया 52, सिर्फ 52। अजमतुल्ला आया और उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रन के अंदर ये ओवर डाला, 2 रन के अंदर विकेट भी लिया। अब चाहिए था भाई लोगों सिर्फ और सिर्फ 18 में 50, 3 ओवरों में 50। सिर्फ नहीं था, ये बहुत था। 50 रन बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 15 3 45, 16 साढ़े 16 के आसपास का रिक्वायर्ड रन रेट। अब इसके लिए जो जो तुम्हारे अंदर जो शब्द आ रहे हैं गुस्से वाले, वो डाल दो जरा एक बारी। ये भाई मैच पारी शुरू होने से पहले रिक्की पोंटिंग इसको कुछ समझा रहा था इस तरीके से, हेलो है तेरे को आवाज आ रही है, आवाज आ रही तेरे को? हाँ वाइड यॉर्कर रखियो, जब रन लगने लग जाए कई बारी डॉट बॉलों की तरफ जाना चाहिए। आवाज आ रही है? हेलो। अगर प्रीतो सही टाइम पे एक 1500-2000 रुपए की अगर पौड़ी खरीद के दे देती, सीडी खरीद के दे देती, तो शायद सही मैसेज पहुंच जाता इस खंबे की तरफ। इस खंबे ने जो लंका लगाई है हम लोगों की भाई, अजमतुल्ला उमर रजाई को ले आओ, अजमतुल्ला उमर रजाई को ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आए। अरे निकालना भी तो था, इसकी जगह लेके आना था। ये ना बॉलिंग में ना बल्लेबाजी में। मेरे को तो लग रहा है ये जाले उतारने के लिए रखा हुआ है इस टीम ने। हद कर दी यार, इसकी नींद ही नहीं खुल रही। क्या चाहिए छोड़ता है स्काई का कह रहा हूं, ये तिलक वर्मा का कैच छोड़ा इसने। कितने रन पे छोड़ा भाई कोई स्पैम करना? अकेला मरवा के गया ये मैच, अकेला। कूपर के खराब 22 में 21 के कारण भी फिर भी हम मतलब पहुंच गए थे एक ठीक ठाक टोटल तक। 29 रन पे कैच छोड़ा भाई लोग। नोट किया हुआ भाई, नोट किया हुआ, बिल्कुल कसम से नोट किया हुआ। और वो कितने करके गया? वो 75 करके गया भाई यार। वो जिता गया मैच, ले गया। फील्डिंग के कारण ये टीम बाहर होगी और हो गई है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है नंबर 3 और 4 में आने का। आरसीबी हारती हार जाए, आखिरी मैच पंजाब जीतती जीत जाए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 और 4 पे आना सिर्फ कुछ नहीं है, नथिंग, खत्म। 3 और 4 पे आने का मतलब है तुम ट्रॉफी 90% हार चुके हो ऑलरेडी। इससे अच्छा है कि 5 में आओ। जो 5 में नहीं, जो 4 में नहीं आया वो बढ़िया है, कम से कम वो झूठी उम्मीद में तो जिंदा नहीं है। तीसरे चौथे नंबर पे आने का मतलब है झूठी उम्मीद में जिंदा रहना। इस बंदे ने मैच मरवा दिया भाई। चमन चिंटू जो है वो कहेंगे ये भी क्रिक इन्फो ने हरा दिया। हाँ मैंने ही हरवाए हैं, पहले वाले 6-7 भी मैंने जिताए थे, ये वाले भी मैंने ही हरवाए हैं।
और रही बात सीएसके की, ए तुम जीत जाना नहीं तो छोड़ूंगा तुमको भी निकल। अरे भैया यार, अच्छा खासा मतलब टारगेट जो उन्होंने बनाया, लग रहा था कि मुंबई इंडियंस हार सकती है, ठीक है, लेकिन पंजाब ने जिस तरीके से भाई साहब बॉलिंग में आखिरी ओवर डाले हैं ना, वहां पर सारा गेम पलट गया, वरना ये इनका मैच था, अपने हाथों से मैच गंवाए इन्होंने। और कभी भी टीम देखो, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं थी, जबकि यहाँ पर चढ़ के खेलने वाली बात थी, और आराम से कॉन्फिडेंस तो इसका मुंबई का कम होना चाहिए था कि भाई 50 बनाने हैं, डिफिकल्ट है, टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, बड़ा मुश्किल है यहाँ से कुछ करके भी किसी को साबित करने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उस टीम ने अपने आप को एक वो दिखाया कि भाई हम बहुत बड़ी टीम है। और तिलक ने क्या पारी खेली है, वहीं पर ये चीज आपके सामने आती है कि भाई यहाँ पर धज्जियां उड़ी है पंजाब की टीम की, बिल्कुल अच्छा क्रिकेट नहीं खेला भाई इन्होंने, खासकर बॉलिंग में। इंटरनेशनल बॉलर्स हो, थोड़ा सूझबूझ से आप कर सकते थे, और पंजाब पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ी है कि मतलब कि अच्छा खासा टूर्नामेंट चल रहा था, एकदम से लग रहा है कि कुछ भी इनके हिसाब से चल नहीं रहा, जबकि ठीक कर रहे हैं बैटिंग में, बॉलिंग में फंस रहे हैं ये थोड़ा बहुत। पता ना भैया आप क्वालिफाई कर भी पाएगी नहीं कर पाएगी, जहां हमें लग रहा था कि ऑन टॉप रहेगी पंजाब और आरसीबी, अब ये लग रहा है कि क्या ये टॉप 4 में भी रह पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्या व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर देम, ओनली टाइम विल टेल। दिस इंग्लिश आई लर्नड इन मैनी वीडियो, फ्रॉम मेनी वीडियोस। इसको दिक्कत, जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ ना, सी इज जेलस ऑफ मी, यस सी इज ऑलवेज जेलस, होता है, सी नहीं होता, शी होता है, बोला तूने, शी होता है। और भाई बच गया फोन। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी चाहता हूँ कि पंजाब पहुंच जाए और आरसीबी पहुंच जाए टॉप 2 में, लेकिन लग नहीं रहा है अब दोस्तों। आप लोग पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, बाकी बाय बाय, टेक केयर।